स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे निकालने वाले हैं? देखिए, डेली आपकी होंगी क्लासेस, राइट? ये आपकी लाइव क्लास है जैसे अभी हो रही है। तो अभी तो आपका 11 से आपकी क्लास होंगी, और अभी 11 से जो क्लास होगी उसमें ओरिएंटेशन होगा, और फिर आपका फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ PSR होगा। जब हम पेपर 1 सेक्शन ए के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बना लेंगे, 2 क्लास के आसपास लगेंगी, एंड यू विल बी थ्रू। कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको समझ ना आए, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक लॉजिक है, स्टोरी है, और हम में से हर एक इंसान को लॉजिकल बनाया नेचर ने, ठीक है? उसके बाद हमारी 1 to 4 PM में ही क्लास चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। आपको डेली लाइव क्लास करनी है। अगर किसी वजह से आपको लगता है बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो गई कि भाई दुनिया ही खत्म होने वाली है और आप ही बचा सकते हो, तो भाई फिर उस टाइम आप लाइव क्लास में मत आओ, है ना? लेकिन मेक श्योर कि आप उस लाइव क्लास इस वजह से कहता हूं क्योंकि इस बहाने आपका रूटीन बन जाता है। आपको पता होता है दिस स्लॉट ऑफ माय डे इज रिजर्व्ड फॉर दिस क्लास, दिस स्लॉट ऑफ माय डे इज रिजर्व्ड फॉर प्रोग्रेस इन PSR फॉर दिस 310 प्लस टारगेट, ठीक है? अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते तो रिक्वेस्ट है, सेम डे आप रिकॉर्डेड सेशन को देख लें। उसमें आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर भी देख सकते हैं, थोड़ा, राइट? तो रिकॉर्डिंग सेम डे आप देख लें अगर आप लाइव में नहीं आ पा रहे हैं। लाइव क्लास के बाद आपका सेम डे रिवीजन 1 होना चाहिए। ये रिवीजन 1 क्विक वाला होता है, इसको मैं R1 बोलता हूं। ये क्विक है, इसमें आपको मिनिमम टाइम लगेगा, रीजन बीइंग क्योंकि उस दिन मैंने क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझाया होगा, राइट? क्लास का फ्लो आपके दिमाग में होगा, ठीक है? तो ये आपका स्टेप 1 है, मतलब ये स्टेप 1 तो हमारा डेली बेसिस पे है ही है। क्लियर है बात? क्लास करनी है और रिवीजन जो है क्विक करना है। इसमें शुरुआत में आपको 45 मिनट्स लग सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे आपका टाइम ऑफ रिवाइजिंग दिस क्लास वो इमेंसली रिड्यूस हो जाएगा। कारण क्योंकि तब तक मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ PSR को स्ट्रेंथन कर चुका हूंगा, ठीक है? रिवीजन 1 क्विक है, ठीक है ना? और केवल इसमें हम क्लास में जो हमने डिस्कशन किया उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें जो सोर्स है, आप सोर्स इसमें हैंड रिटन नोट्स को यूज करिएगा क्योंकि वो क्लास के आपके एक्सपीरियंस को अलाइव कर देगा और इस वजह से कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी आपके ऐप में बिलो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है? फिर इसके बाद आपका जो टेस्ट होता है, तो जैसे मंडे टू फ्राइडे आपका क्लासेस हैं, वीकेंड आपका फ्री है, यानी कि सैटरडे संडे का जो स्लॉट है वो आपका फ्री रखा गया है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो सैटरडे संडे को मैं आपको एक PSR का न्यूज़लेटर देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा कि करंट अफेयर्स आर नॉट अबाउट क्रैमिंग इवेंट्स, क्रैमिंग डिटेल्स, वो करंट अफेयर्स नहीं है। और करंट अफेयर्स का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर एक करंट अफेयर्स में कुछ बहुत ही डिफरेंट ही होगा। UPSC चाहती है कि यू शुड हैव एनालिसिस रेडी इन योर माइंड अबाउट मोस्ट प्रेवलेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। और ये अपॉर्चुनिटी आपको PSR ऑप्शनल खुद ही दे रहा है, जो UPSC की कोर डिमांड एक्चुअली हर एक एस्पिरेंट से है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ PSR। तो इस न्यूज़लेटर में आपको आपका जो पेपर 1 सेक्शन B, जिसको हम कहते हैं IGP, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, उसमें मोरओवर जो डायनेमिक कंपोनेंट होता है वो पॉलिटी जो GS पेपर 2 है उससे भी ओवरलैप करता है, राइट? तो इसमें मैं जो आपको दे रहा हूं ये समझ लीजिए कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। न्यूज़लेटर आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक वीकली मिलेगा और वीकली का ही कंपाइलेशन मंथली मिलेगा। तो मंथली में कुछ नया नहीं है, लेकिन मंथली क्या है, एक कंपाइल्ड आपको एक जगह मिल गया, आपको पता है मुझे इसको रिकॉर्ड में रखना है। और एक्चुअली आपको जो स्टैटिक के आपके टॉपिक्स हैं, मतलब जो कोर टॉपिक्स है आपके सिलेबस के, उससे कनेक्ट करके एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, दैट्स इट। मैं आपको क्लास में भी जो डायनेमिक कंपोनेंट है उसको डायनेमिक कंपोनेंट को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, राइट? तो एक्चुअली चीजें ऐसा नहीं कि करंट वाला डायनेमिक का मतलब चीजें फैलती जा रही हैं, नहीं, दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन।
अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करें कि अगर गवर्नर के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, भाई जीएस पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 सेक्शन भी आईजीपी में भी आएगा, वो है कि नहीं? तो आपके पास नोट्स भी हैं, क्रक्स भी हैं। तो एक तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, क्रक्स मिलते हैं। क्रक्स जो है टाइप नोट्स है, क्रक्स डिटेल्ड है, क्रक्स मैंने सप्लीमेंट्री कंटेंट भी दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ एडिशनल कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो आपके आंसर को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, वो अगर इग्नू में है या फिर मान लीजिए मुखर्जी बुक में, ओपी गामा में, एंड्रू हेवुड में, तपन बिस्वाल में, किसी भी बुक में है, तो उस कंटेंट को मैंने उसमें डाला हुआ है, सोर्स आपको बताया हुआ है कि भाई जब इस कंटेंट को हमने सोर्स से ले लिया तो आपको एडिशनली वो बुक पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बुक में ये वाले चैप्टर्स ही अच्छे हैं और उसको हमने ऑलरेडी ले रखा है इसमें, है कि नहीं? तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इसको रिवाइज करना है। ये आपका सैटरडे संडे एक तो आपने इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, और जो वीक है उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया, इसको यू कैन से R2, ठीक है। वैसे अगर कोई बच्चा बाई चांस इस वाले रिवीजन में, मतलब R2 को रिवीजन 2 को अगर मिस कर जाता है किसी कारण से, तो मेरा उसका भी प्लान तैयार है। वो क्या है? आप सबको पता होगा कि सिंस यू हैव जॉइंड दिस कोर्स, विद इन दिस कोर्स यू आर आल्सो गेटिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपके जो जैसे 5 यूनिट आपकी हो गई तो सेक्शनल टेस्ट है, राइट? तो क्लास वाइज आपके टेस्ट हैं। तो ऐसे में हमारा जो प्रोग्राम है उसका आपको फायदा कैसे लेना है कि मान लीजिए टेस्ट जो है जिस दिन है वो है टी, ठीक है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द टेस्ट एट T-2। आप कहेंगे T-2 क्या है सर, क्या सी सेट ले आया क्या? इसमें सी सेट नहीं लेकर आया, ठीक है, ये तो केवल आपको आपका प्लान बनवा रहा हूं PSR का। T-2 का मतलब है 2 डेज, यानी कि 2 डेज इन एडवांस आपका R2 हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको R2 मान लेता हूं, चलिए, ठीक है। वैसे तो आप इसको करेंगे, लेकिन क्या है, न्यूज़लेटर में भी मैंने स्टैटिक डायनामिक को मिक्स करके देता हूं, वो वैसे भी आपकी काफी सारी चीजें रिवाइज होंगी, बट मेक श्योर कि एक R2 आप वहां पर करें अगर बाई चांस मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने प्लान को बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करता हूं। तो R2 मान लीजिए हो गया टेस्ट से, लेकिन 2 दिन पहले करना है, ठीक है। तो टेस्ट से पहले 2 दिन आपने अगर टेस्ट का कंटेंट तैयार कर लिया तो 5 यूनिट तैयार कर ली। अगर आप यहां पर कर लेते हैं ना इसको, तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि उस हफ्ते में ऐसा हो सकता है केवल 1.5 यूनिट हुई हो, 1.5 यूनिट हुई हो, राइट? तो 1.5 यूनिट रिवाइज करना इजी है। यहां पर अगर R2 रखोगे तो 5 यूनिट्स एकदम से रिवाइज करोगे तो वो टफ पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल वाली बात है कि नहीं भाई? हफ्ते के एंड में आपको 2 दिन मिल रहे हैं फ्री PSI वाले स्लॉट में, तो ऐसे में अगर यहां पर करोगे तो 1.5 यूनिट रिवाइज करना है, और वो चीज रिवाइज करनी जो क्विक रिवीजन में आपके दिमाग में बैठा ही हुआ है। तो इसको अगर R2 बना लोगे तो फिर यहां पर R3 बन जाएगा आपका, और R3 जो है वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है डिटेल में पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं? और एक चीज और बताता हूं आपको, जो आपका ये R2 है ना, इसको पता है कौन से सोर्स से करना है? इसको क्रक्स से करना है। क्रक्स है आपके डिटेल्ड, जो आपको लेक्चर के नीचे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स एक पीपीटी वाला सेक्शन होगा, उसके स्क्रॉल करोगे तो नीचे ऐड होंगे उसमें आपके हैंड रिटन नोट्स। क्रक्स का अलग से कॉलम बना हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे अपनी क्रक्स की PDF। लेक्चर मेरा जब किसी टॉपिक का स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपको क्रक्स मिल जाते हैं, सो दैट यू ऑलरेडी नो कि अच्छा सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारा एजेंडा ऑफ द डे है, राइट? सो दैट्स हाउ वी हैव डिजाइन दिस कोर्स। नाउ अब जब T-2 पे 2 दिन पहले आपने कर लिया, तो ये एक हमारी फितरत होती है कि भाई टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले हम एक फिर भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये तो हमारा डिटेल्ड वाला है, देखो ये हमारा क्विक है, ये हमारा डिटेल्ड है, ये हमारा डिटेल्ड है, और फिर जो R4 होगा हमारा, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये बहुत टेस्ट कर करके स्कोर ला के, ठीक है, डिफिकल्टीज झेल के, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करके, कितने लोग सेलेक्ट हो गए उनके साथ काम करके, तब जाकर ये चीजें निकली हैं। तो या तो आप सोच रहे हो कि यार पहले झटके खाएं, मतलब एक बार मेंस में टक्कर मारें, फिर उसके बाद सीखें, फिर उसके बाद करें। मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो चाह रहा हो कि कोई अपना अटेम्प्ट वेस्ट करे, है कि नहीं? क्योंकि समय से ज्यादा कीमती क्या हमारे पास, राइट? और यूपीएससी की जर्नी फिर दोबारा प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये क्विक है R1, ये डिटेल्ड है R2।
ये डिटेल्ड है R3 जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, और ये जो R4 है ये क्विक है। ठीक है, दिस R4 इज क्विक। और एक स्टूडेंट एक सवाल करता है कि सर मैं अपने नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको हैंडरिटन नोट्स क्रक्स दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप R1 R2 ये सब कर रहे होते हो और मैं हर एक क्लास में आपको कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट, तो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लग जाएगी एक्चुअली क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में आई वुड एडवाइस कि जब आप ये रिवीजन कर रहे होते हैं क्रक्स से, तो पहले ना कुछ चीजों को आप हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए। हाईलाइट समझते हो कि भाई हाइलाइटर लेकर, क्योंकि कुछ चीजों पर मैंने विशेष स्ट्रेस दिया होगा, आपको बताया होगा देखो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में इसको ऐसे यूज करना है, बॉडी में ऐसे यूज करना है, सब कुछ सिखाया होगा आपको तब तक। तो R3 जो होगा ना, यहाँ तो आपने PYQs के साथ कनेक्ट करके पढ़ा, R3 जो होगा ना उस वक्त रिवीजन टाइम पर क्या करिएगा, आप अपने पास A4 साइज पेपर रखिएगा, ठीक है, और A4 साइज पेपर में आप ना यूनिट का नाम लिखिएगा और यहां पर ना अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और जिन लोगों को ना समझ में आते हैं सर ये शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, तो मैं आपको सैंपल के तौर पर पूरे के पूरे पेपर 1 सेक्शन A के सैंपल नोट्स शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शशांक त्यागी फॉर यू, यहाँ पर आप फाइल सेक्शंस में जाएंगे, SHA NK TYA GI फॉर यू, तो फाइल सेक्शन में जाएंगे, आप सर्च करेंगे PSR पेपर 1 सेक्शन ए शॉर्ट नोट्स, तो आपके सामने फाइल आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर ला लेना, प्रिंट आउट कर लेना, उसको प्रिंट आउट करके रख लेना जहां पर आप पढ़ते हो। तो देखो मेरे पास तो मतलब सारे अपडेटेड हैं, ठीक है, सारे सेक्शंस के हैं, लेकिन मैं अभी आपको सारे सेक्शंस के दूंगा नहीं। पर्पस क्या है, आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आपको लेकर मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, डिटेल नोट्स भी हैं, डायरेक्ट जो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स है जिनसे स्कोर करना है वो भी है। तो ऐसे में जो डिटेल रिवीजन में जो आपका दिमाग पे जो जोर पड़ता है ना, जब सोचते हो लिंक करते हो, वो वाला एफर्ट आप नहीं लगा पाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, और डिपेंडेंट मुझे बनाना नहीं है आपको। तो मैं तो आपको सब कुछ दूंगा। अब जैसे हमारे जो 18 स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैच से, वो इस बार मेंस दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में मेंस है, तो उनके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स के साथ कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो जब आप उस स्टेज पे आएंगे, तो हमारा साथ तो मेरिट लिस्ट तक का बना हुआ है, तो आपको सारे अपडेशंस मिलते रहेंगे जब तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, राइट। तो वहां पर मैं आपके साथ फिर उस पर काम करूंगा। ये मैंने इसलिए शेयर करें जिससे पता लग जाए कि हाँ R3 के टाइम पर आपको किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन चीजों को लिखना है। तो लिखने से क्या होता है कि चीजें दिमाग में बैठती हैं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो तो चीजें दिमाग में बैठती हैं कि अच्छा, वो होता है ना कि विजुअल मेमोरी भी होती है। फिर ये होगा आपका क्विक, ठीक है, R4 वाला पार्ट। और इस तरीके से जब तक आपका क्लास का टेस्ट होगा तब तक आप 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। अब मुझे बताइए, अगर एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, एक ऐसी स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है और प्रैग्मेटिक है, भाई क्विक है, डिटेल्ड है, क्विक है, राइट, सोर्स हमारे डिफाइंड है। देखो यहां पर हमने इससे किया, तो उसके बाद ये हम क्रक्स से कर रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ये इससे कर रहे हैं, शॉर्ट नोट से कर रहे हैं, R4 रिवीजन, ये इसका सोर्स है। इन चीजों को लिख लीजिए, ठीक है, तो ये आपको काम आएगा। क्लियर है। सोर्स ऑफ R3 बताया आपको, ये क्रक्स है सोर्स ऑफ R3, और क्रक्स से फिर आपको क्या बनाने होते हैं, क्रक्स से आपको बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स, और फिर हो गया आपका R4 क्विक। क्लियर बात। प्रॉपर नोट्स आपको मैं ऑलरेडी दे रहा हूं कृतिका, है ना, 2 तरह के नोट्स दे रहा हूं मैं, तो आपको ये भी दूंगा लास्ट में, मैं इसके भी शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा पूरे पेपर के, ठीक है, जो अपडेटेड बेस्ट कंटेंट होगा, जो डायरेक्ट आप मीन्स में लिखोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है, ग्रेट। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब जरा अपने ना सब्जेक्ट को समझते हैं, ठीक है, क्या है हमारे सब्जेक्ट में। अजय कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए बता देता हूं, एक बार क्विकली बता देता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। शायद आप लेट आए हैं अजय। मैंने बताया कि हमारा जो कोर्स है इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें कैसे लेना है,
क्लास होगी आपका स्टेप 1 होगा, क्लास सेम डे करेंगे, अगर नहीं लाइव कर पाए तो सेम डे रिकॉर्डिंग तो कर ही लें, राइट। उसके साथ साथ जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उससे क्विक रिवीजन करें। इसमें अराउंड 45 मिनट्स के आसपास आपको लग सकता है, ग्रेजुअली टाइम रिड्यूस भी होगा, ठीक है ना। ये क्विक रिवीजन है। फिर आपका सैटरडे संडे जो है ऑफ रहता है पीएसआर का, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, न्यूज़लेटर जो कि मैं आपको वीकली शेयर करता हूं उसको गो थ्रू करेंगे, प्लस उस हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसको क्रक्स से, जो क्रक्स से डिटेल नोट्स आपको मिलते हैं, टाइप नोट्स मिलते हैं, उससे रिवाइज कर लेंगे। तो वो रिवीजन आसान होगा, क्योंकि एक हफ्ते में मान लीजिए 1.5 यूनिट, कोई 2 यूनिट ऐसा हुआ है, तो वो रिवाइज करना आसान है वीकेंड पर। अब इसके बाद जो R3 है वो होगा जब टेस्ट आपका होगा। तो 5 यूनिट जब आपकी पूरी हो जाती है उस पर आपका एक क्लास टेस्ट होता है, सेक्शन के हाफ पार्ट का एक टेस्ट होता है। तो आपका ना T-2 स्ट्रेटजी हम मानकर चलेंगे। देखने में लगता होगा T-2 क्या है, सीधी सी बात यह है कि भाई ये दिन है जिस दिन टेस्ट होगा, उससे 2 दिन पहले तैयार रखो अपना रिवीजन 3। तो रिवीजन 3 बहुत डिटेल्ड होगा और वो क्रक्स से होगा। ये 5 यूनिट का रिवीजन आपको तब तक करना होगा। तो आपको प्लान ऐसे करना होगा कि भाई अगर मुझे मान लीजिए मेरी 15 तारीख को मेरा टेस्ट है, ठीक है, 15 अगस्त को, तो 2 दिन पहले तक मुझे तैयार होना है। तो उस हफ्ते में डेली बेसिस पे आपको कुछ कुछ समय उस रिवीजन के लिए निकालना होगा, डिटेल रिवीजन के लिए, है कि नहीं। तभी तो भाई 2 दिन पहले एडवांस तैयारी हो पाएगी आपकी। फिर जो R4 होगा वो टेस्ट से जस्ट पहले, कि भाई आज चलो टेस्ट है, और टेस्ट आपका वीकेंड पे ही होगा, ठीक है ना, वो वीकेंड पे ही टेस्ट होगा। तो उस दिन फिर आप जो है अपने क्रक्स से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ही क्रिस्प होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वही उसमें लिखी जाती हैं, पूरे सेंटेंस उसमें नहीं लिखे जाते। हेडिंग, सब हेडिंग, फ्रेजेस, कीवर्ड्स, इनका इस्तेमाल बेसिकली हम करते हैं, जो सीधा इस्तेमाल होगा, ऐसे क्विक मतलब छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने बताया, आई थिंक ये तो क्लियर होगा। प्रतीक पूछ रहे हैं कि सर, तन्वी कह रही है पेपर 1 सेक्शन है, हैज टू बी रेड, राइट। नहीं, ये तो मैंने केवल आपको गो थ्रू करने के लिए बोला है तन्वी। पेपर 1 सेक्शन है कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे देख लीजिए कि अच्छा यहाँ पर आप क्विक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, केवल इतनी सी बात बताइए। अच्छा, प्रतीक कह रहे हैं टेस्ट सीरीज कहाँ से एक्सेस होगी। जो आपकी ऐप है ना जहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं, वहीं पर आपको नोटिस बोर्ड में पता लग जाएगा पहले ही, क्योंकि आपका टेस्ट का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से कि अब टेस्ट है, और वहीं पर आपको आपका टेस्ट पेपर मिल जाएगा, अपलोडिंग लिंक मिल जाएगा, आप लिखेंगे टेस्ट को और अपलोड कर देंगे, आपको एवेलुएटेड कॉपीज मिल जाएंगी, आपका आंसर डिस्कशन भी वहीं पे शेयर होगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ऐसा हम करके चलेंगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है, ये वो बात हो गई, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि आज से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटेजी चलेगी, मतलब हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी खुद चाहती है कि ब्यूरोक्रेट्स नीड्स टू बी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए। और व्यवहारिक तब आप होते हैं, आपको पता होता है भाई ऊपर नीचे कुछ कुछ हो सकता है लाइफ में कभी कभी, लेकिन मेन है कि आपको पता है कि यार ये ट्रैक है। बार बार आप जब ट्रैक पे आते रहोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप पीएसआर में मास्टरी कर चुके होगे, जीएस पेपर 2 में एडवांटेज ले चुके होगे, प्रिलिम्स में एडवांटेज ले चुके होगे। तो जो पीएसआर ऑप्शन से आपको एडवांटेज मिलनी है वो खुद ही मिल जाएगी। बस आप ये टेंशन मत लेना, गिल्ट में मत रहना कि ओहो सर ने बताया था R1 R2 R3 R4, मैं तो कर ही नहीं पा रहा इसको, मैं तो कर ही नहीं पा रही 4 दिन से। नहीं, चौथे दिन जब आपको ऐसा रियलाइज हुआ तो उस दिन आपको क्या करना है, बस ये करने लग जाओ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। आप केवल मेरी इतनी सी बात मान लो, गिल्ट में मत रहना, बस जहां पर हो उस समय क्या करनी चाहिए वो सोचो और दोबारा ट्रैक पे आ जाओ, दैट्स इट। अगर केवल आप ये करते रहे आप पहुंच जाओगे वहां पर, ठीक है, क्लियर है बात आपको। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।